गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है सेक्शन 68 के ऊपर। केस का नाम है रास कंसेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 95 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 46 पे रिपोर्ट हुआ। अहमदाबाद ITAT ने डिसाइड किया और केस बहुत रीसेंट जजमेंट है 7 फरवरी 2022 का। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर सेक्शन 68 की एडिशन को अहमदाबाद ITAT ने डिसाइड किया। इस केस के अंदर किसी के यहाँ सर्च हुई, उसने ये स्टेटमेंट दिया कि उसने एसएससी को एकोमोडेशन एंट्रीज दी हैं। एसएससी के बैंक अकाउंट में एक 6 लाख रुपए का लोन आया था जो कि एसएससी ने चेक से उसको वापसी किया। जब चेक से लोन की रीपेमेंट हुई तो वो पेमेंट जो है वो सामने वाले को नहीं गई, वो वापसी आ गई। 6 लाख रुपए दोबारे बैंक में क्रेडिट दिखाई दिया और फिर एसएससी ने उसको दोबारे 6 लाख रुपए वापसी किए। कहने का तात्पर्य ये है कि एसएससी ने 6 लाख रुपए का लोन लिया और 6 लाख रुपए वापसी कर दिए। लेकिन हमने ये देखा है कि असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर यदि डिपार्टमेंट को कहीं पे भी ऐसा गलत इंफॉर्मेशन भी मिल जाए, यदि कि एसएससी ने एकोमोडेशन एंट्री ऑपरेटर से कोई एंट्री ली है, चाहे वो इंफॉर्मेशन ठीक है या नहीं, उसकी इंफॉर्मेशन की इंटीग्रिटी में जाए बिना, तो डिपार्टमेंट इतना उत्साहित हो जाता है एडिशन करने के लिए कि फिर उसके बाद वो कोई भी लॉ के प्रिंसिपल को नहीं देखते। इस केस के अंदर एसएससी ने ये कहा कि साहब मैंने 6 लाख रुपए का लोन लिया था, 6 लाख रुपए वापसी किए, अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा दी। वो जो 6 लाख रुपए वापसी किए थे वो उसको नहीं मिल पाए, किसी वजह से टेक्निकल फॉल्ट की वजह से एसएससी के बैंक अकाउंट में वो एंट्री दोबारा 6 लाख रुपए दिखाई दी, फिर उसने वो 6 लाख रुपए वापसी कर दिए। लेकिन डिपार्टमेंट इतना एक्साइट हो जाता है कि डिपार्टमेंट ने 12 लाख रुपए का एडिशन सेक्शन 68 में कर दिया। डिपार्टमेंट का कहना था कि जो एसएससी ने कंफर्मेशन दी है वो साइन नहीं है। एसएससी ने जो बैंक स्टेटमेंट दी है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट दी है, वो उसकी नहीं दी जिससे एसएससी ने लोन लिया है। तीसरी एलिगेशन ये थी कि साहब जिससे लोन लिया है उसने ये स्टेटमेंट दे चुका है कि मैं एक एंट्री ऑपरेटर हूं। इसके अलावा जो एसएससी का जो कहना था वो एसएससी की प्ली ये थी कि साहब मैंने 6 लाख रुपए का लोन लिया और मैंने 6 लाख रुपए वापसी कर दिए, तो अल्टीमेटली मैं बेनिफिशियरी नहीं हूं, मैंने किसी भी तरीके का कोई ऐसा पैसा इस्तेमाल नहीं किया है। दूसरा, एसएससी का ये कहना था कि साहब डिपार्टमेंट जिसके बेसिस पर ये कह रहा है कि जिसकी स्टेटमेंट पे ये कह रहा है कि मैंने एकोमोडेशन एंट्री ली है, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए एसएससी ने रिक्वेस्ट लगाई थी, जो एसएससी को उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका नहीं दिया गया। तीसरा, एसएससी ने यह कहा कि जो भी मैंने फैक्ट्स दिए हैं, मैंने ये कहा है कि मैंने 6 लाख रुपए का लोन लिया था, 6 लाख रुपए का लोन वापसी कर दिया, तो और जो 6 लाख रुपए की अमाउंट वापसी आया था वो जस्ट एक टेक्निकल ब्रीच की वजह से रिवर्ट बैक था। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स जो है वो डिपार्टमेंट ने वेरीफाई नहीं करे और इन फैक्ट्स को डिपार्टमेंट ने डिस्प्यूटेड भी करार नहीं दिया और ये नहीं कहा कि ये सारे फैक्ट्स गलत हैं। फिर एसएससी का ये कहना था कि डिपार्टमेंट जो है वो बैंक से वेरीफाई कर सकता था कि 6 लाख रुपए जो एसएससी को दोबारा मिले हैं या नहीं मिले, जो कि डिपार्टमेंट ये कह रहा था कि आपने 12 लाख रुपए का लोन लिया है। तो एसएससी का ये कहना था कि डिपार्टमेंट के पास सफिशिएंट पावर है कि वो बैंक से वेरीफाई कर सकता था इस बात को, लेकिन डिपार्टमेंट ने वेरीफाई नहीं किया। तो ये सारी चीजों को देखते हुए जो असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन किया था 12 लाख रुपए का और सीआईटी अपील ने विदहेल्ड कर दिया था, उसको कहा था कि ये ठीक है, उसको आईटीएटी ने डिलीट कर दिया और असेसिंग ऑफिसर को ये कहा कि ये जो आपने एडिशन की है 12 लाख रुपए की, ये गलत है। पहली बात तो ये आपने डबल अमाउंट ले लिया और दूसरा जो 6 लाख रुपए भी है, क्योंकि आपने जो एसएससी ने बात कही है उन फैक्ट्स को वेरीफाई नहीं किया, आपने क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया और जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि एसएससी ने जो लोन लिया उसको वापसी कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि एसएससी जो है वो बेनिफिशियरी है। और इन सारी बातों से ये पता चलता है कि ये जो लोन लेना और जो लोन वापसी करना था ये एक नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इसके अंदर कोई भी एसएससी की मॉडिफाइड इंटेंशन नहीं है।
फ्रेंड्स ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है उन केसेस को डील करने के लिए जहां पे एसएससी ने लोन लेकर के वापसी दे दिया होता है। इस केस का जो पूरा निष्कर्ष है वो ये है कि यदि एसएससी ने लोन लिया है और उस लोन को वापसी कर दिया है तो आप उसको सेक्शन 68 के अंदर उसका एडिशन नहीं कर सकते। हम बहुत सारे केसेस में देखते हैं कि एसएससी कई बार जिससे लोन लिया होता है उसकी बैंक स्टेटमेंट नहीं दे पाता, तो ऐसे केसेस में ये एक मील का पत्थर साबित होता है कि यदि आप उसकी स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे तो कम से कम अपनी स्टेटमेंट दे दो, ताकि आप ये कह पाओ कि डिपार्टमेंट भी जो है उससे वेरीफाई कर सकता है। और यदि हम उससे कंफर्मेशन साइन नहीं करा पा रहे तो एटलीस्ट हम अपनी ही कंफर्मेशन जो है वो जरूर लगा दें। तो एसएससी को ये कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम डॉक्यूमेंटेशन जो एसएससी के पास हैं, चाहे वो लेंडर के द्वारा साइन किया गया है या नहीं किया गया है, चाहे जिसने हमें लोन दिया उसकी बैंक स्टेटमेंट हमारे पास है या नहीं, एटलीस्ट हम अपने अमाउंट्स की बैंक स्टेटमेंट जरूर लगा दें। तो इस पूरे केस का जो है निष्कर्ष ये था कि यदि एसएससी ने लोन लेकर के वापसी दे दिया है तो आप उसको सेक्शन 68 के अंदर एडिशन नहीं कर सकते बिना एसएससी को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिए बिना। फ्रेंड्स एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है रास कंसेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। Friends, at the end of this video, I appeal to you that if you have not subscribed my channel till yet, then please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you, friends.